रूहनगर गांव में तंत्र विद्या का चलन ज़्यादा ही धीरे धीरे करके बढ़ चुका था। गांव वाले कोई भी काम हो तो भूतिया नदी के पास जाते और वहां जाने के बाद अपनी मन की बात कहते। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां से ज़रूर जवाब मिल जाया करती थी। धीरे धीरे करके जो लोग भी उस नदी के पास से जवाब लेते उनका ज़िंदगी नर्क में मिल जाया करता था। वहीं उसी गांव में एक नरसिंह नाम का सब्जी वाला था। वो हर रोज़ अपने ठेले पे बहुत सारी सब्जियां लेके शहर की ओर जाया करता था और जब लौटता तो उसके ठेले की सब्जियां बिक गई होती थी। ऐसे ही नरसिंह की ज़िंदगी धीरे धीरे अच्छे से बीत रही थी। एक दिन वो उसी नदी के झांसे में आ गया। उस नदी के पास जब वो अपनी बेटियों के बारे में पूछने गया कि उसका बेटा क्यों नहीं हो रहा, तो वो नदी उसे वहाँ भूतिया पेड़ के पास भेज देती और वहाँ बहुत देर तक उससे खजाने निकालने को कहती। देखते ही देखते वहाँ उसमें से एक औरत छोटे बच्चे को लेकर निकलती। नरसिंह बिल्कुल चकित रह जाता। वो औरत कहती, देखो नरसिंह, तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम अपनी बेटियों को दांव पे लगा दो। नरसिंह कहता, मैं अपनी पत्नी से बिना पूछे कुछ नहीं करूँगा। उसकी बेटियाँ घबराए हुए घर की ओर भागती। नरसिंह भी लौट जाता। वो घर जाके ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता। उसकी पत्नी ये सब बात सुन चकित हो जाती और कहती, देखो जी, हमें लालच में नहीं पड़ना है। भगवान ने हमें 2 बेटियां दी है, हम उसी में खुश रहते हैं। कहने दो जो गांव वालों को कहना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नरसिंह कहता, देखो भाग्यवान, तुम तो सब्जी बेचने बाहर नहीं जाती। मैं जब भी जाता लोग मुझे पता नहीं कौन कौन से नाम से बुलाते हैं। उसकी पत्नी रमा कहती, जाने दो, बुलाने दो जो बुलाता है। हमें अपने अंदर संतोष रखना चाहिए। आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। हमें अपनी बेटियों को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। नरसिंह उसे उस समय के लिए तो बोल देता ठीक है, लेकिन वो मन ही मन ये सोच लिया था कि फिर से वो उस नदी के पास जाएगा। जब सब्जी लेके वो बेचने के लिए जाता तो पास वाले गांव सुंदरपुर में वो एक औरत को दरवाजे पे बैठा देखता। उसे देख वो मोहित हो जाता, क्योंकि वो वही औरत थी जो कि नदी के पास लोगों को अपने झांसे में लाया करती थी। वो औरत कहती, भाई साहब, मुझे लगता है कि आप बहुत दुखी हो। मुझे भी बहुत दुख है ज़िंदगी में। इतना कह वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। नरसिंह बस उसकी ओर देखते रहता और उसकी आंखों में देखते ही वो मोहित रहता। तभी वो अपनी आंखों से उस पर काला जादू कर देती है। नरसिंह जब उस दिन ठेला लेके घर की ओर लौटने लगता और वो फिर कहीं नहीं जाता शहर में, तो बहुत तेज बारिश आ चुकी थी। इतने में नरसिंह को आवाज़ सुनाई देती, बेटा बेटा। नरसिंह जब पीछे मुड़ के देखता तो एक बहुत ही बूढ़ी अम्मा बारिश में भीग रही थी और कह रही थी, तू लड़कियों को ना मार, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुन नरसिंह तो चकित पूछता, अरे अम्मा, आपको ये सब कैसे पता कि मैं अपनी लड़कियों में से एक को मारने वाला हूँ? क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। गांव वाले मुझे ना जाने किस किस नाम से बुलाते हैं अम्मा। मुझे बस 2 बेटियां हैं, मैं बेटा चाहता हूँ। वो अम्मा हंसते हुए एक पिशाचनी का रूप लेती और कहती, तू अपने कुल का वध करना चाहता है? चाहे लड़की हो या लड़का, उनमें उनकी क्या गलती है? वो तुम्हारी बेटियां तुम्हारे पास आई हैं। अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो बेटियों के लिए भी तरस रहे हैं। मैं भी उसी ज़माने की हूँ जब लोग बेटों के लिए अपनी पत्नियों को मार दिया करते थे।
इनमें हम पत्नियों की क्या गलती है अगर बेटी होती है तो। मैं तुझे मार डालूंगी। इतना कह वो अपने जादुई छड़ी उसके ऊपर चलाती। इधर गांव वाले भी ढूंढते हुए नरसिंह को उसी नदी के पास जाते, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि नरसिंह गलत रास्ते पे जा चुका है। नदी के पास एक औरत बैठी रहती, जिसे देख गांव वाले मोहित हो जाते। ये वही मोहिनी चुड़ैल थी जो कि अपने नदी के पास लोगों को बुलाती और वहाँ की खूबसूरती से सबको मोहित कर लेती। वो औरत हंसते हुए कहती, मूर्खों, लौट जाओ यहाँ से। कभी वो हंसती, कभी रोती। गांव वालों को तो कुछ समझ नहीं आता। वो कहती, नरसिंह के बारे में तुम लोग ज़्यादा जानकारी मत इकट्ठा करो। अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाओ यहाँ से। गांव वाले चुपचाप वहाँ से चले जाते। वो हंसते हुए एक वही बूढ़ी पिशाचनी का रूप लेती और कहती, मेरे बेटे के लिए मेरे पति ने मुझे मार दिया था। अब मैं इन लोगों को बेटे का झांसा देके सबको जान से मार डालूंगी। तभी देखते ही देखते वहाँ पर तांत्रिक बाबा आ जाते, जहाँ से नरसिंह गायब हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी को पता चल चुका था कि नरसिंह मन ही मन अपनी बेटी को दांव पे लगाने की योजना बना रहा है। इसलिए वो तांत्रिक बाबा को लेके पहुँचती। तांत्रिक बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस पिशाचनी को वहीं कैद कर देते। वो बहुत प्रयास करती वहाँ से भाग निकलने की और तांत्रिक बाबा पर हावी होने की, पर उसके सारे प्रयास बेकार जाते, क्योंकि वो उनके तंत्र विद्या के झांसे में आ चुकी थी। तांत्रिक बाबा कहते हैं, माना कि तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, पर हमारी तंत्र विद्या भी किसी से कम नहीं। अब तुम्हारा खेल खत्म। धीरे धीरे करके तुमने आधे गांव वालों को अपने झांसे में ले लिया है। अब तुम्हें मैं मुक्ति दिला दूंगा। और उसकी सारी शक्तियाँ वो खींच लेते और अग्नि में जला देते। देखते ही देखते वो एक विशाल पेड़ का रूप ले लेती और उस पेड़ में से धीरे धीरे करके बहुत सारे भूत पिशाच बाहर आते। वो सारे लोग थे जो कि धीरे धीरे करके उस मोहिनी चुड़ैल के जाल में आ चुके थे। मोहिनी को अगर उस नरसिंह की पत्नी तांत्रिक बाबा द्वारा कैद न कराती तो धीरे धीरे करके वो सबकी मनचाही इच्छा की लालच देकर अपने झांसे में करते जा रही थी। गांव के लोग धीरे करके गायब होते जा रहे थे। वो गांव में अशांति फैल चुकी थी। जब उस आत्मा के पेड़ को जब धूप से जला दिया जाता, तब वो गांव से उस चुड़ैल का साया हट जाता। फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।